गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन में आपका स्वागत है। मैं अमित आपके सामने रोज की तरह। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विल के साथ एक्शन फर्स्ट। विल के साथ एक्शन फर्स्ट। क्या आपको पता है कि हम विल का यूज कब करते हैं? विल का यूज हम करते हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए मीन्स भविष्य के लिए। जैसे मैं कॉलेज जाऊंगा, अभी नहीं गया हूं लेकिन जाऊंगा, फ्यूचर में जाऊंगा। मैं कल अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं कल अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। मैं शाम को मूवी देखूंगा, मैं शाम को टहलने जाऊंगा। तो ये सारी बातें हैं फ्यूचर की, और इन फ्यूचर के सेंटेंसेस को बोलने या लिखने के लिए हम यूज करते हैं विल। और विल के साथ एक्शन फर्स्ट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया है विल प्लस एक्शन फर्स्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछना ही होता है। हम कोई भी बात की से करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे विल। फिर हमारा कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे यू हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। सभी के साथ हम विल का ही यूज करेंगे। जैसे विल यू गो, क्या आप जाओगे? क्या आप खेलोगे? विल यू प्ले, क्या आप पढ़ोगे? विल यू रीड, क्या आप क्लास ज्वाइन करोगे? विल यू ज्वाइन द क्लास। क्या आप मुझे मार्केट में मिलोगे? विल यू मीट मी इन द मार्केट, विल यू मीट मी इन द मार्केट। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन करना। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख के बता देता हूं कि कैसे आप बोल सकते हैं, कैसे आप पूछ सकते हैं। जैसे विल यू टीच, विल यू टीच टुमारो, विल यू टीच टुमारो, क्या आप कल पढ़ाएंगे? देखिए दूसरा क्वेश्चन, विल यू सपोर्ट मी, क्या आप मेरी सपोर्ट करेंगे? मैं उसके बारे में पूछ सकता हूं, विल ही कम हेयर, क्या वह यहाँ आएगा? विल ही कम हेयर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अगर इसका आंसर आपको करना है तो हम वन बाय वन हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है विल यू टीच टुमारो, तो अगर मुझे पढ़ाना है तो मैं कहूंगा यस आई विल टीच टुमारो। दूसरा क्वेश्चन है विल यू सपोर्ट मी, अगर मुझे आपकी सपोर्ट करनी है तो मैं कहूंगा यस आई विल सपोर्ट यू, आई विल सपोर्ट यू। विल ही कम हेयर, अगर मुझे यस में कहना है तो मैं कह सकता हूं यस ही विल, क्योंकि ही के लिए पूछा गया तो मैं ही में ही आंसर दूंगा। ही विल कम हेयर, ही विल कम हेयर। इसी तरह से आप इन क्वेश्चन के आंसर नेगेटिव में भी दे सकते हैं। नेगेटिव में आपको देना है तो आप विल नॉट, विल नॉट, विल नॉट बोलेंगे। और विल नॉट को हम बोल सकते हैं बच्चों वॉन्ट, अगर आप चाहें तो। जैसे डू नॉट को हम डोंट बोलते हैं, ऐसे विल नॉट को हम वॉन्ट बोलते हैं। तो अगर मुझे नेगेटिव आंसर देना है इसका विल यू टीच टुमारो, तो मैं कह सकता हूं नेगेटिव आंसर में नो आई वॉन्ट टीच टुमारो, आई वॉन्ट टीच टुमारो। ऐसे मैं इसको कह सकता हूं विल यू सपोर्ट मी, नो आई वॉन्ट सपोर्ट यू। विल ही कम हेयर, नो ही वॉन्ट कम हेयर। ये था आपका विल प्लस एक्शन। इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा विल यू ज्वाइन द क्लास, आपको अगर हाँ कहना है तो आप कह सकते हैं यस आई विल ज्वाइन द क्लास। अगर आपको ना कहना है तो आप कह सकते हैं नो आई विल नॉट ज्वाइन द क्लास। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा विल यू टेक जूस, अगर आपको पीना है तो आप कह सकते हैं यस आई विल टेक जूस। अगर आपको नहीं पीना है तो आप कह सकते हैं नो आई विल नॉट टेक जूस, आई विल नॉट टेक जूस। ऐसे ही विल यू गो विद मी, अगर आपको जाना है तो आप कह सकते हैं यस आई विल गो विद यू। अगर आपको नहीं जाना है तो आप कह सकते हैं नो आई विल नॉट गो विद यू। तो ये था आपका विल प्लस एक्शन फर्स्ट। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, कल मैंने जो आपको क्लास कराई थी वो कराई थी कॉन्वर्सेशन स्टाइल में। तो हम इसको भी अपने कॉन्वर्सेशन में आज ऐड करने वाले हैं। और कैसे हम इसको कॉन्वर्सेशन में ऐड करेंगे चलिए हम देखते हैं।
अभी तक आपने ये समझ लिया होगा, लिख लिया होगा? अगर नहीं लिखा है तो आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं इसको कैसे कॉन्वर्सेशन में ऐड करूंगा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। कल जो हमने कॉन्वर्सेशन किया था, क्या आपको याद है? वो हमने सबसे पहले डू यू में एक्शन की, डू यू में क्वेश्चन किया था। उसके बाद हमने हाउ ऑफन में एक्शन क्वेश्चन किया था। उसके बाद हमने व्हाट सॉर्ट ऑफ में जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर भी हमने दिया था। आज हम इस विल प्लस एक्शन को उस कॉन्वर्सेशन में अपने जोड़ने वाले हैं। कॉन्वर्सेशन हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर मैंने आपसे पूछा डू यू इंटेंड, इंटेंड भी मैंने आपको करा दिया ना, इरादा होना। डू यू इंटेंड टू ज्वाइन द क्लास। आपसे पूछा गया डू यू इंटेंड टू ज्वाइन द क्लास। अब आपका इरादा नहीं है, आपका इरादा नहीं है, तो आपने कहा नो आई डोंट इंटेंड टू ज्वाइन द क्लास। आई डोंट इंटेंड टू ज्वाइन द क्लास। अब आपको इसमें ऐड करना है विल। तो आप कह सकते हैं दैट्स वाई। दैट्स वाई का बच्चों मतलब क्या होता है? इसलिए। आई वॉन्ट मीन्स आई विल नॉट ज्वाइन द क्लास। अब यही अगर आपको हाँ में आंसर करना होता तो आप करते। जैसे क्वेश्चन पूछा गया डू यू इंटेंड टू ज्वाइन द क्लास, आपने कहा यस आई इंटेंड टू ज्वाइन द क्लास, इसलिए मैं क्लास ज्वाइन करूंगा, इसलिए मैं क्लास ज्वाइन करूंगा। तो चलिए इसका अफर्मेटिव आंसर ले लेते हैं। यस आई इंटेंड टू ज्वाइन द क्लास, इसलिए दैट्स वाई आई विल, दैट्स वाई आई विल ज्वाइन द क्लास। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत से एक्शंस हैं जो मैंने आपको बता दिया है, जिनको आप जोड़कर इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा डू यू इंटेंड टू प्ले क्रिकेट विद मी, तो आपने कहा नो आई डोंट इंटेंड टू प्ले क्रिकेट बट आई विल प्ले, बट आई विल प्ले। ये आप कह सकते हैं नो आई डोंट इंटेंड टू प्ले क्रिकेट दैट्स व्हाई आई विल नॉट प्ले, आई विल नॉट प्ले। तो ये था आपका कॉन्वर्सेशन करने का स्टाइल। आप कैसे कॉन्वर्सेशन में इन एक्शंस को जोड़ सकते हैं, मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कल जो सिखाया था उसी से ही आगे बढ़ते हैं। जैसे डू यू वॉच मूवी, आपने कहा यस आई वॉच मूवी। मैंने आपसे पूछा व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवी डू यू वॉच, आप किस तरह की मूवी देखते हैं? आपने कहा आई वॉच फैमिली मूवी, आई वॉच कॉमेडियन मूवी, आई वॉच एक्शन मूवी। तो फिर मैंने आपसे कहा क्या आप शाम को मूवी देखोगे? विल यू वॉच मूवी इन द इवनिंग। तो अगर आपका इरादा है तो आप कह सकते हैं यस आई विल वॉच मूवी इन द इवनिंग, और अगर इरादा नहीं है तो आप कह सकते हैं नो आई वॉन्ट वॉच मूवी इन द इवनिंग। तो देखिए ये आपका जो अगला एक्शन था विल, वो भी मैंने आपको आपके कॉन्वर्सेशन में ऐड करके दिखा दिया। तो बस आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस ओनली, राइट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिस कीजिए और सीख लीजिए। धीरे धीरे इन सेंटेंसेस को जोड़ के चले जाइए और आप आराम से इंग्लिश को सीख सकते हैं। मेरा जो तरीका है सिखाने का वो बहुत ज़्यादा आसान है। मैं ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करता हूँ। मुझे अपने आप को आपके सामने शो नहीं करना है, मुझे तो आपको केवल सिखाना है। तो आप अपना ध्यान रखिए प्लीज़, गर्मी बहुत हो रही है, घर में बैठ के सीख लीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम।